हाउ टू स्टार्ट ब्लॉगिंग। ब्लॉगिंग एक ऐसी चीज़ है जिसमें आप एक अच्छा सा नाम कमा सकते हो। कई सारे लोगों ने ब्लॉगिंग स्टार्ट की थी लेकिन उन्होंने ब्लॉगिंग को बीच में छोड़ दिया क्योंकि उनको समझ नहीं आता था, तो उन्होंने अपना पैसा और टाइम दोनों बर्बाद कर दिया। लेकिन आज की वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप एक प्रोफेशनल ब्लॉग कैसे रन कर सकते हो, डोमेन और होस्टिंग कैसे लेनी है, डोमेन को होस्टिंग के साथ कैसे कनेक्ट करना है, वर्डप्रेस कैसे इंस्टॉल करना है, थीम कैसे इंस्टॉल करनी है, थीम को कैसे मैनेज करना है, पेजेस कैसे बनानी है, पोस्ट कैसे पब्लिश करनी है, पोस्ट के लिए कंटेंट कहाँ से लाना है। इन्हीं सबको ध्यान में रख के मैंने अपने हरप्रीत कंप्यूटर टेक्निकल चैनल पर एक ब्लॉगिंग सीरीज स्टार्ट की है, हाउ टू स्टार्ट ब्लॉगिंग, जिसका ये पार्ट 1 है। इसके अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ डोमेन कैसे आपको लेना है, होस्टिंग कैसे लेनी है, डोमेन और होस्टिंग को कैसे कनेक्ट करनी है। तो आपको आज की वीडियो के अंदर मैं यही चीज़ें बताने वाला हूँ। अगर आपको एक प्रोफेशनल ब्लॉग रन करना है तो आपको पूरी वीडियो देखनी पड़ेगी। वीडियोस काफ़ी लंबी आएगी लेकिन अगर आप पूरी वीडियो देखोगे तभी आप एक प्रोफेशनल ब्लॉग रन कर पाओगे। ब्लॉगिंग के बारे में मैं 2019 से जानता हूँ, तो आप सोच सकते हो कि मुझे इन 4 सालों में ब्लॉगिंग के बारे में सब कुछ पता होगा कि ब्लॉगिंग में ये चीज़ कैसे होती है, इस चीज़ से कैसे बचा जाता है, कोई भी प्रॉब्लम आती है उसको कैसे फिक्स करें, क्या गलत है क्या सही है। ये सारी चीज़ें मेरे को नॉलेज है जो कि इन 4 सालों में मैंने सीखी हैं। अगर आप पूरी सीरीज़ को ध्यान से देखोगे तभी आप समझ पाओगे कि एक प्रोफेशनल ब्लॉग कैसे रन कर सकते हैं। वीडियो में मैंने कोई टाइम लिमिट नहीं रखी, कोई वीडियो 1 घंटे का बने, 2 घंटे का बने, 3 घंटे का बने, 5 घंटे का क्यों ना बने, लेकिन मैं आपको बताऊंगा तो सारा सही बताऊंगा, कोई भी गलत नहीं बताऊंगा। हो सकता है कि ब्लॉगिंग के बारे में और बहुत सारे यूट्यूबर्स ने बताया हो, लेकिन वो उनका अपना तरीका है। लेकिन जो मैं बताऊंगा आपको एक ईजी तरीके में बताऊंगा और कोशिश करूंगा कि आपको वो तरीका समझ आ पाए, क्योंकि अगर आप ब्लॉगिंग को सही ढंग से समझोगे तो आप उससे अच्छे खासे पैसे कमा सकते हो। ये कोई पक्का नहीं है कि आप ब्लॉगिंग से कितने पैसे कमा सकते हो सकता है महीने में आप 5 से 10 हज़ार तक कमा पाओ। लेकिन अगर आप एक प्रोफेशनल ब्लॉग रन कर लेते हो तब आप जाके अर्निंग्स कर पाओगे। तो इसलिए आपको पूरी वीडियो ध्यान से देखनी है, तभी आप जाके पैसा कमा पाओगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इंटरनेट पे आपको काफी सारे ब्लॉग्स मिल जाएंगे, लेकिन मैं आपको ऐसे 3 ब्लॉग्स दिखाऊंगा जिससे आप एक आइडिया ले सकते हो कि आपको ब्लॉग किस तरीके से स्टार्ट करने हैं। सबसे पहला ब्लॉग guruharpreet.ga, ये हमारी ही वेबसाइट है। इसके अंदर हमने बहुत सारे आर्टिकल्स पब्लिश कर रखे हैं। अब कोई भी यूज़र आएगा और अगर वो कोई भी आर्टिकल ओपन करेगा तो जस्ट वो आर्टिकल ओपन हो जाएगा और यहाँ से वो रीड कर पाएगा। यहाँ पर आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है आर्टिकल लिखते हुए कि आपका आर्टिकल यूनिक होना चाहिए। कॉपी आर्टिकल आप बिल्कुल भी मत लिखना, वरना आप अपना पैसा और टाइम दोनों बर्बाद करोगे। करना क्या है, जैसे अब कोई भी यूज़र मेरी वेबसाइट पे आएगा और मान लीजिए कोई भी वो मेरा आर्टिकल ओपन कर लेगा और उसके बाद वो जस्ट यहाँ से उसको कॉपी कर लेगा और अपनी वेबसाइट पे जाके पेस्ट कर लेगा, तो उसको करना कहते हैं। इससे आपकी गूगल रैंकिंग भी नहीं आती और आपका पैसा और टाइम दोनों बर्बाद हो जाता है। तो ये ध्यान रखिए, आप अपने खुद के वर्ड्स में लिखिए ये आर्टिकल्स। अब जैसे ये मैंने लिखा है तो अपने वर्ड्स में लिखा है। अब जैसे ये आर्टिकल है, सबसे अच्छा फ़ोन किस कंपनी का है। अब ऐसा नहीं है कि ये मैंने ही लिखा है। इंटरनेट पे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने ये आर्टिकल लिख रखा है, लेकिन ये जो मैंने लिखा है वो अपने वर्ड्स में लिखा है। आप कभी भी आप अपने वर्ड्स में लिखिएगा, कभी भी आप कॉपी मत करना ये आर्टिकल, तो इससे आपकी रैंकिंग ख़राब हो जाती है। दूसरा ब्लॉग है WP पिगनर। अब ये भी एक ब्लॉग है, इसके अंदर आपको बहुत सारे आर्टिकल्स मिल जाएंगे जो भी बताते हैं कि आपको वर्डप्रेस कैसे इंस्टॉल करना है, कौन सी थीम लगानी है, कॉन्टैक्ट अस पेज कैसे बनाना है, पोस्ट कैसे पब्लिश करनी है, थीम को मैनेज कैसे करना है, कोई भी प्रॉब्लम आती है उससे कैसे बचा जाता है। तो ये सारी चीज़ें ये ब्लॉग आपको बताता है आर्टिकल लिख के। तो आप यहाँ पे ये भी आर्टिकल, यहाँ पे भी बहुत सारे आर्टिकल्स हैं। तीसरी वेबसाइट है हमारी ishan-guru.com। अब ये भी एक वेबसाइट है जहाँ पर आपको ढेरों आर्टिकल्स मिल जाएंगे और इस वेबसाइट की जो अर्निंग है वो गूगल एडवर्टाइजमेंट से आती है, लेकिन आपको अभी शो नहीं हो रही होगी क्योंकि मैंने ऑफ कर रखी है एडवर्टाइजमेंट। ब्लॉग किस टॉपिक पे स्टार्ट करें, देखो अगर आपको जिस चीज़ की नॉलेज है, आपको टेक्नोलॉजी के बारे में ज़्यादा पता है तो टेक्नोलॉजी पे आप ब्लॉग स्टार्ट कर सकते हो और इसके अंदर आर्टिकल्स पब्लिश कर सकते हो, जैसे यहाँ पे मैंने कर रखा है। अगर आपको रोज़ डेली न्यूज़ देनी है लोगों को, कि जैसे न्यूज़ वेबसाइट होती है आज तक वगैरह वगैरह, जैसे वो न्यूज़ देते हैं तो आप लोग भी न्यूज़ दे सकते हो। अगर आपको एजुकेशन के बारे में ज़्यादा पता है तो आप एजुकेशन के बारे में दे सकते हो। अब ब्लॉग किस कैटेगरी में बनाएं,
अब आपको ये डिसाइड करना है, अगर आप ब्लॉग हिंदी में बनाना चाहते हो तो आप हिंदी में बना सकते हो, और अगर आप इंग्लिश में बनाना तो इंग्लिश में बना सकते हो। बस फ़र्क इतना है कि आपकी अर्निंग्स उस पर डिपेंड करेगी। अगर आप हिंदी में ब्लॉग बनाओगे तो आपकी जो अर्निंग्स है वो थोड़ी कम होगी, लेकिन जिनको ये हिंदी पढ़ना आता है वही मतलब ये आर्टिकल रीड कर सकते हैं। और अगर आप इंग्लिश में बनाओगे तो आपकी अर्निंग्स थोड़ी ज़्यादा होगी, मतलब जो इंग्लिश पढ़ सकते हैं तो इंग्लिश में बनाओगे तो उसमें आपकी अर्निंग्स ज़्यादा होगी, क्योंकि आजकल लोग इंग्लिश में ही सारी चीज़ें पढ़ते हैं। अब ऐसा नहीं है कि जिसमें अर्निंग ज़्यादा है तो आप उसी में ही ब्लॉग स्टार्ट कर दें। अगर आपको हिंदी में नॉलेज है तो आप हिंदी में ब्लॉगिंग स्टार्ट करें। तो बस आपको ध्यान में रखना है कि आपको जिस चीज़ पे जो चीज़ आपको आती है उस चीज़ पे आप ब्लॉग स्टार्ट कीजिएगा। अब आपने ये डिसाइड कर लिया कि आपको ब्लॉग किस टॉपिक पे बनाना है, तो अब नेक्स्ट स्टेप आता है डोमेन। अब डोमेन क्या है? डोमेन आपकी वेबसाइट का एड्रेस होता है। जैसे कि ये मेरी वेबसाइट है, अब मैं किसी यूज़र को बताऊंगा कि आपको मेरी अगर वेबसाइट पे जाना है तो आपको जस्ट यहाँ पे टाइप करना होगा guruharpreet.ga। तो वो जस्ट वो टाइप करके एंटर करेगा तो वो मेरी वेबसाइट पे आ जाएगा, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो। डोमेन रजिस्टर करने के लिए बहुत सारी वेबसाइट है इंटरनेट पे, जैसे बिगरॉक, नेमचीफ, गोडैडी। बस फ़र्क प्राइस का पड़ जाता है। जैसे हम गोडैडी से अपना डोमेन रजिस्टर कराएंगे तो बस आपको शुरुआत में थोड़ा सस्ता पड़ जाएगा, लेकिन अगर आप जैसे रिन्यूअल करवाओगे तो थोड़ा आपको महंगा पड़ जाएगा। वैसे यहाँ पे दूसरा है बिगरॉक। जैसे आप बिगरॉक से परचेज़ करोगे तो बिगरॉक में आपको शुरू में 799 रुपीज़ का पड़ जाएगा, लेकिन अगर आप रिन्यूअल कराओगे तो आपको सस्ता पड़ जाएगा। जैसे यहाँ पे हम लेते हैं गुरु। अब जैसे देखिए यहाँ पे blogsync.com यहाँ पे अवेलेबल है, तो हम इसको परचेज़ कर लेते हैं। बाय पे क्लिक करेंगे, उसके बाद चेकआउट करेंगे, ऐड टू कार्ट करेंगे एंड कंटिन्यू टू चेकआउट करेंगे। प्रोटेक्शन एंड स्पीड सिक्योरिटी कुछ ऐड हो चुकी है तो हम इसको अनचेक करेंगे। अब आपको यहाँ पे टाइम पीरियड चूज़ कर लेना है कि कितने ईयर तक आपको डोमेन चाहिए। यहाँ पे हम 2 ईयर सेलेक्ट कर लेते हैं। आप यहाँ पे 1 ईयर से लेके 10 ईयर तक चूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई कूपन कोड है तो आप यहाँ पे डाल सकते हो, अदरवाइज नेक्स्ट कर दो। उसके बाद आप इसको साइन इन कर लो, एंटर फुल नेम, मोबाइल नंबर डाल के और कोई ईमेल आईडी, पासवर्ड डाल के आप न्यू यूज़र हो। अगर आपके पास पहले से ही बिगरॉक का कोई अकाउंट है तो आप अपना यूज़र नेम डाल के, पासवर्ड डाल के साइन इन कर लो और फिर पेमेंट ऑप्शन में आके आप पेमेंट कर लो। इसके ऊपर मैंने वीडियो बना रखी है तो आप जाके देख सकते हो। जैसे यहाँ पे आपको देखो टोटल 1650 रुपीज़ का पड़ रहा है। वहीं अगर आप GoDaddy से जाके बाय करोगे blogsync.com, अगर मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ तो यहाँ पे देखो शुरुआत में आपको 300 रुपीज़ बता रहा है, लेकिन अगर आप जैसे ही इसको ऐड टू कार्ट करोगे, कंटिन्यू टू कार्ट करोगे, नो डोमेन प्रोटेक्शन, कंटिन्यू टू कार्ट करोगे, अब जैसे यहाँ पे 2045 रुपीज़ पड़ गया, लेकिन वहीं अगर आप बिगरॉक में देखोगे तो 1650 रुपीज़ है। और अगर आप इसके अंदर कूपन कोड अप्लाई करोगे तो आपको और सस्ता पड़ जाएगा। तो बस प्राइस का फ़र्क होता है। आप डोमेन कहीं से भी बाय करो, उससे कोई मतलब नहीं होता। अगर आपको फ्री डोमेन लेना है तो मैं आपको बता देता हूँ किस तरीके से ले सकते हो। तो यहाँ पे आप फ्री नॉम जस्ट टाइप करोगे और यहाँ पे आप लिख दोगे, जैसे आप एंटर करोगे तो यहाँ पे देखो सारे आ गए हैं, gurublog.ml, gurublog.ga, gurublog.cf। यहाँ पे .com वगैरह वाले नहीं आएंगे, यहाँ पे आपको परचेज़ करने पड़ेंगे। अगर आपको फ्री चाहिए तो यही मिलेंगे। तो जैसे हम gurublog.getitnow करेंगे, GA लेना चाहते हैं तो getitnow करेंगे। अगर आपके पास नॉट अवेलेबल आ जाता है तो आप जस्ट इसके अंदर लिख दोगे gurublog.ga और एंटर करोगे तो यहाँ पे आपका ऑटोमेटिकली सेलेक्ट हो जाएगा। अब आप चेकआउट करोगे, यहाँ पे आपको 1 ईयर तक फ्री डोमेन मिल जाएगा। कंटिन्यू करेंगे। अब आपको यहाँ पे अगर आपको न्यू है तो आप यहाँ पे चलिए मैं साइन इन कर लेता हूँ। जैसे आप साइन इन करोगे यहाँ पे आपको टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करके कंप्लीट ऑर्डर कर लेना है। यहाँ पे आपका डोमेन सक्सेसफुली ही रजिस्टर हो जाएगा। आपको क्लिक हियर टू क्लाइंट एरिया पे जाना है, सर्विसेज पे जाके माई डोमेन पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपने जितने भी डोमेन ले रखे हैं आपके सामने वो सारे आ जाएंगे। अभी हमने यहाँ पे gurublog.ga लिया है। अब हम यहाँ पे मैनेज डोमेन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो रजिस्ट्रेशन डेट आ चुकी है और एक्सपायरी डेट यहाँ पे आ चुकी है, यानी कि आपको 1 ईयर तक का पूरा मिल चुका है।
डोमेन बाय करने के बाद नेक्स्ट स्टेप आता है होस्टिंग परचेस करने का। होस्टिंग क्या होती है, जैसे यहाँ पे आप हमारे आर्टिकल्स देख पा रहे हो, इमेजेस देख पा रहे हो, तो इन सबको रखने के लिए हमें एक स्पेस बाय करनी पड़ती है जिसको हम कहते हैं होस्टिंग। अब आपको होस्टिंग बाय करनी पड़ेगी। जैसे आप यहाँ पे इंटर सर्वर से भी होस्टिंग ले सकते हैं। जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे हो, इंटर सर्वर से आप एक होस्टिंग परचेस कर सकते हैं। इसकी स्पीड भी बहुत अच्छी होती है और 24/7 अवेलेबल होती है। लेकिन अगर आपको फ्री वाली होस्टिंग चाहिए तो आप अपने ब्राउज़र पे सर्च करोगे प्रो फ्री होस्ट, तो यहाँ से आपको एक फ्री होस्टिंग मिल जाएगी, अनलिमिटेड डिस्क स्पेस मिल जाएगा, अनलिमिटेड कंट्रोल पैनल भी मिल जाएगा। तो चलिए हम इसको रजिस्टर कर लेते हैं। रजिस्टर नाउ पे क्लिक करेंगे और सबसे पहले हमें साइन इन करना पड़ेगा। तो मैं आपको ईमेल एड्रेस डाल देना है कोई भी, उसके बाद पासवर्ड डाल दूँगा, पासवर्ड डाल दूँगा, उसके बाद जस्ट क्लिक करूँगा। आपको यहाँ पे कस्टम डोमेन पे क्लिक करके यहाँ पे आपको लिख देना जो आपने डोमेन लिया था। जैसे मैंने लिया था gurublog.ga और यहाँ पर आप ये लेने के बाद आपको जस्ट चेक पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो आपकी वेबसाइट पूरी चल चुकी है। यहाँ पे आप देख पा रहे हो हमारा डोमेन सक्सेसफुली रजिस्टर हो चुका है और डोमेन होस्टिंग के साथ सक्सेसफुली कनेक्ट हो चुका है। यहाँ पे हमारी वेबसाइट चल चुकी है, आप देख पा रहे हो। लेकिन अभी इसके अंदर कुछ आ नहीं रहा क्योंकि अभी हमने कुछ इसके अंदर ना ही इंस्टॉल किया है, ना ही कुछ हमने किया है। लेकिन जब हम इसके अंदर वर्डप्रेस वगैरह थीम इंस्टॉल करेंगे तब यहाँ पे हमारी एक वेबसाइट बन पाएगी कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पे ये हमारा है सी पैनल। तो यहाँ पे आप अपनी वेबसाइट को पूरी तरीके से देख सकते हो। इससे ही आप सी पैनल से आप अपनी वेबसाइट को मैनेज करोगे। और यहाँ पे हमारी सक्सेसफुली डोमेन होस्टिंग के साथ कनेक्ट हो चुका है। बस आज के लिए इतना ही। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि किस तरीके से आपको डोमेन लेना है, होस्टिंग लेनी है, डोमेन को होस्टिंग के साथ कैसे कनेक्ट करनी है। अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आया है तो आप मेरे को कमेंट करके पूछ सकते हैं, नहीं तो आप मेरे को साइड में आपको जीमेल दिख रहा होगा, वहाँ पे आप जाके मेरे को मैसेज करके सारी चीज़ें पूछ सकते हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, अगर आपको कुछ चीज़ समझ नहीं आई तो आप मेरे को कमेंट करके पूछ सकते हैं, नहीं तो आप मेरे को जीमेल, आपको यहाँ पे मेरी जीमेल दिख रही होगी, आप मेरे को जीमेल करके पूछ सकते हैं कि ये चीज़ कैसे होगी, यहाँ पे हमारी ये प्रॉब्लम आ रही है, मैं आपकी ज़रूर हेल्प करूँगा। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल पर जो चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।